With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है MD-CAT की तैयारी के हवाले से। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको आपने ध्यान से समझना है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, और ये इस 11th चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स की बेसिस बनाता है, तो आपने ध्यान से इसको समझना है। इसके अंदर से एक दो MCQs हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपने देखने के कौन से MCQs हैं जो आपने इसमें से तैयार करने हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर का। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इसका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? ये जो ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, इसके बारे में आप लोगों ने ज़रा ध्यान से समझना है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहली चीज़ तो ये, आप लोग पढ़ते तो आ रहे हैं इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में, लेकिन इसकी डिटेल्स के अंदर आपने कुछ इसकी बेसिक्स को जानना है। वो ये कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस करवाने में काम आता है। और आपको ये भी पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है प्लांट्स में, वो लीव्स के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जाहिर है क्लोरोप्लास्ट लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, जो लीफ को ग्रीन कलर देता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और लीव्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये एक ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये इसकी कुछ चंद जनरल इसकी जो है वो इसका इंट्रोडक्शन है जनरल, जो आप सब लोगों को पता है। अब आज हमने इसकी डिटेल में देखना ज़रा इसको, और ऐसे देखना है कि दोबारा फिर आपको ज़रूरत ना पड़े इसको दोबारा याद करने की या पढ़ने की। इस डिटेल से आपने इसकी चीज़ों को आज समझना है। सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर को आपको स्ट्रक्चर इसका आपके सामने रखूंगा। आपने इसके स्ट्रक्चर को समझना है ताकि चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हों इसके हवाले से। आप ये देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये दो इसके आउटर साइड पे दो लाइंस हैं। इसका मतलब है कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। अब ये तो हमें समझ लगी कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर है और एक इनर है। अब हम इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर के अंदर आप ये जो गोल गोल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। ये जो एक डिस्क लाइक इसके अंदर स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं जी थैलाकॉइड। और अगर यही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाए, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो डिस्क नुमा शेप में प्रेजेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाए एक तरतीब से, एक दूसरे के ऊपर ये जिस तरह ये एक तरतीब में स्टैक हुए हैं, इन्होंने एक गिरोह बनाया हुआ है, एक शेप आपको नजर आ रही है ना कि कैसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हैं। इस एक जो स्ट्रक्चर है, ये एक वाला जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेना। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। एक को कहते हैं ग्रेनम, और अगर ज्यादा हो, प्लूरल हो, तो उसको कहते हैं हम ग्रेना। तो ये एक जो है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेनम। यानी ये थैलाकॉइड जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। जो मतलब ज्यादा होंगे तो ग्रेना, और अगर एक होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेनम। अब आपको इसमें ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो गोल दायरे हैं, इसको एक को हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। ये डिस्क की शेप में प्रेजेंट होता है, और जब एक दूसरे के ऊपर ये स्टैक करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रेनम। एक होगा तो ग्रेनम, और अगर ज्यादा सारी होगी तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। एक होगी तो ग्रेनम, ज्यादा होगी तो ग्रेना। ये इस तरह आपस में इंटरलिंक्ड है और कनेक्टेड है, और ये अंदर इसमें प्रेजेंट है। इनके दरमियान में जो ये खाली जगह आपको नजर आ रही है, ये जो खाली स्पेस है इनके दरमियान में, उस खाली स्पेस को हम किस चीज का नाम देते हैं? उस खाली स्पेस को, जो ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ना, इस स्पेस भी ये जो इनके दरमियान में प्रेजेंट है, ये फ्लूइड फिल्ड है। और इस स्पेस को हम किस चीज का नाम देते हैं? स्ट्रोमा का नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। जो इसके दरमियान में आपको ये स्पेस नजर आ रही है। तो यही इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो इसके पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को बनाता है। जो चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ग्रेना कहते हैं, ग्रेना जिसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। जब थैलाकॉइड्स स्टैक होते हैं तो उनको हम ग्रेनम कहते हैं। और इसके दरमियान में जो ये फ्लूइड फिल्ड जगह है, खाली जगह है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये था इसका जी जनरल स्ट्रक्चर। अब हम इसके जो ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनके फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि उसके फंक्शंस क्या हैं।
वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। अब सबसे पहले कुछ चंद जनरल चीज़ें जो MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने सुननी है और उनको याद करना है। एक लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है कि 1/2 मिलियन जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पर स्क्वायर मिलीमीटर पे सॉरी। तो 1/2 मिलियन से मुराद के 5 लाख। तो MCQs दोनों तरीक़ों से बनता है, 1/2 मिलियन भी लिखा हो सकता है और 5 लाख भी लिखा हुआ हो सकता है, तो इसको आपने मिक्स नहीं करना, ये एक ही चीज़ है। 5 लाख पर स्क्वायर मिलीमीटर क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपने याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो लीफ के मेसोफिल टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट लीफ के ऊपर मेसोफिल टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। और जो मेसोफिल टिश्यू होता है वो आपको ये पता है कि टिश्यू किससे मिलकर बनता है? टिश्यू सेल से मिलकर बनता है। तो जो एक मेसोफिल सेल होता है उसके अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं? 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट इन ईच मेसोफिल सेल। बात क्लियर हुई? इसको ज़रा दोबारा गौर से सुन लें कि आपको पता है कि जो लीफ है, लीफ के ऊपर जो मेसोफिल टिश्यूज हैं, मेसोफिल टिश्यूज के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अब हमने जो चीज़ देखनी है वो क्या है कि स्ट्रोमा मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इनके दरमियान, उसको हम कहते हैं जी स्ट्रोमा। जो खाली स्पेस है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं जी स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा ऐसा फ्लूइड फिल्ड प्लेस है जहाँ पे शुगर्स की सिंथेसिस होती है। जहाँ पे क्या होता है? शुगर्स की सिंथेसिस होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। किस जगह पे? स्ट्रोमा के अंदर। ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के दरमियान, वहाँ पे क्या बनती है? वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वहाँ पे शुगर की सिंथेसिस होती है। ये बात बस आपने याद रखनी, आगे इसकी डिटेल को हम पढ़ेंगे। स्ट्रोमा का आपको याद रहेगा, ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इनके दरमियान, उसके अंदर शुगर्स की सिंथेसिस होती है। और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे बनते हैं, शुगर्स की सिंथेसिस होती है। कहाँ पे? स्ट्रोमा के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है जी थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स जो ये प्रेजेंट है, ये कैसे स्ट्रोमा से अलग होते हैं? इन थैलाकॉइड्स को कौन सी चीज़ स्ट्रोमा से अलग करती है? थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेनोस स्ट्रक्चर होते हैं इनके। ये जो आपको ये गोल गोल सी नज़र आ रही है, ये मेम्ब्रेन्स थैलाकॉइड्स पे प्रेजेंट होती हैं, जो किसको अलग करती हैं? जो इनको स्ट्रोमा से, जो ये लिक्विड अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है स्ट्रोमा, उससे थैलाकॉइड्स को मेम्ब्रेन्स अलग करती हैं थैलाकॉइड्स की। और थैलाकॉइड्स ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी फ्लूइड फिल्ड होते हैं। और इनके दरमियान जो ये आपको खाली जगह इनके अंदर नज़र आ रही है, वो भी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ल्यूमन। वो भी अंदर से खाली होते हैं, उसके अंदर लिक्विड टाइप मटेरियल प्रेजेंट होता है, स्पेस होती है, और उसको हम क्या नाम देते हैं? ल्यूमन का। और थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस उसको हम कहते हैं, थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमन। जो ये आपको थैलाकॉइड्स नज़र आ रहे हैं, यानी इनके अंदर भी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, और उसको हम क्या नाम देते हैं? थैलाकॉइड्स के अंदर वाले हिस्से को ल्यूमन या थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको ग्रेना का बता ही दिया है कि ग्रेना हम किसको कहते हैं? जब थैलाकॉइड्स आपस में एक दूसरे के साथ स्टैक होते हैं तो उनको हम ग्रेना कहते हैं। ज़्यादा हो तो ग्रेना, अगर एक हो तो ग्रेनम। उसके बाद जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। कहाँ पे? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर। ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी वजह से जो थैलाकॉइड की ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये एटीपी की सिंथेसिस की वजह बनती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ केमिओस्मोसिस। ये जो मैंने लिखा है केमिओस्मोसिस, ये इसी वजह से मैंने लिखा है कि जो ये इसकी मेम्ब्रेन्स हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, जो मैंने आपको बताया कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स थैलाकॉइड को स्ट्रोमा से अलग करती हैं। इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, जो किसकी सिंथेसिस की वजह बनते हैं? एटीपी की सिंथेसिस की वजह बनते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स
किसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। और किस प्रोसेस के तहत वो एटीपी की सिंथेसिस की वजह बनते हैं, केमिओस्मोसिस। केमिओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वहां पे इन मेम्ब्रेन्स में, इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में क्या बनती है, एटीपी बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ केमिओस्मोसिस। लास्ट पे जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो ये कि लाइट एनर्जी जो कैप्चर होती है लीव्स पे, वो किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। ये देख रहे हैं, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और NADPH। एटीपी और NADPH के फॉर्म में लाइट एनर्जी इन लीव्स पे कन्वर्ट होती है, इसमें केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और NADPH। और उससे क्या बनती हैं, उससे शुगर्स बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का होल टॉपिक, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ों को बहुत गहराई से देखा और समझा है। क्लोरोप्लास्ट की कि कितने प्रेजेंट होते हैं एक लीफ पे, एक मेसोफिल सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को कलर कौन देता है, क्लोरोफिल देता है। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का क्या फंक्शन होता है, वो मेम्ब्रेन्स कैसे स्ट्रोमा को अलग करती हैं, थैलाकॉइड को जो स्ट्रोमा से अलग करती हैं वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स करती हैं। उस मेम्ब्रेन्स में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, जो क्या करते हैं, जो सिंथेसिस का बायस बनते हैं एटीपी की बाय द प्रोसेस ऑफ केमिओस्मोसिस। और इसी तरह हमने स्ट्रोमा को देखा कि वहाँ पे शुगर्स की सिंथेसिस होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है स्ट्रोमा के अंदर। और स्ट्रोमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड्स के दरमियान जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। थैलाकॉइड्स जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं तो उसको हम ग्रेना का नाम देते हैं, अगर ज़्यादा हो तो ग्रेना, अगर एक हो तो ग्रेनम। स्टूडेंट्स, अगर आपका किसी भी किस्म का इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा, इसको एक दफ़ा रीड आउट करें अच्छी तरह, ताकि आपको इसमें से हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।